यहां एक पद है, एक स्वर है, एक विभक्ति है, तो समास है पंचजना ये। और समस्तत्वाद मतलब समास होने से पांच ऐसी विवक्षा नहीं हो सकती जिससे कि 25 हो जाए, ऐसी विवक्षा नहीं हो सकती। क्यों? समस्त पद है। पंचजना ये एक पद है, समस्त पद है, और दूसरा पंच शब्द अलग है। तो पंचजना के एक जो समुदाय, ऐसे 5 समुदाय, ऐसा अर्थ होगा। नको 5 गुना 5 25, ऐसा अर्थ नहीं होता। समस्तत्वात् न विप्सा पंच पंच इति। पंच पंच ऐसा 2 5 का ग्रहण भी नहीं होगा, है ना। 1 5 संख्या पर में जो 5 संख्या है उसका विशेषण नहीं बनेगा। पंच पंच का पंच ये भी नहीं बनेगा। क्यों? अरे भी जो गौण है ना, वो विशेषण असंयोगात। पंचक में जो पंचा है ये दूसरे पंच का विशेषण नहीं बनेगा। ननु आपन्न पंच संख्यका जना एव पुनः पंच संख्या विशेषमाणा पंचविंशति प्रतिशत। 5 संख्या को जो जन प्राप्त है, फिर पुनः 5 संख्या से विशेषमाण हो तो पंचविंशति हो जाएंगे। देखो भाई, पंच पंच पुल्य, तो कितनी पुली हो जाएगी? पुली मतलब पेंडी। एक पेंडी लेके चले जाए तो बहुत छोटी होगी, 10 पेंडी का भार तो नहीं बनता। तो फिर तुमने क्या किया? एक डोरी बंधी और डोरी में 5 पेंडी रख दी और उसको क्या किया? बांध दिया। अब ये 5 पेंडी तो उठा करके वहां लेके जा सकता है कि नहीं? कितने? 1 किलोमीटर पर जा सकता है ना। तो उसको कहते हैं पंच पंच पुल्य, मतलब 5 पुली का एक पुला गट्ठा। ऐसे कितने गट्ठे? 5। तो कितने पुली होगी? 25 हो गई ना। 5 पुली का एक गंठा, उसको क्या कहेंगे? पंचपुल्य कहेंगे। पंचपुल्य कितने? 5। तो पंचविंशति पोला प्रतियंते तद्वत। क्या क्या शंका क्या किया? पैराग्राफ बदल दो। ननु आपन्न पंच संख्या क्या? 5 संख्या को जो प्राप्त हुआ है पुली या जन, पुनः पंच संख्या के विशेषमान होगा तो पंचविंशति प्रतिशत। कैसे? उदाहरण क्या है ना। तो पूर्ण विराम कहां? विशेषण और संयोगात के बाद में पूर्ण विराम करो। ननु आपन्न पंच संख्या का जना, जन कैसे? 5 संख्या को प्राप्त हो तो पंच जना बन गए ना। पुनः 5 संख्या से विशेषमान हो तो पंचविंशति प्रतिशत। कैसे? पंच पंच पुल्य, स्वल्प विराम करो। यथा पंचपुल्य यदि पंचविंशति पोला प्रतियंते तद्वत। पैराग्राफ बदल दो। न इति ब्रह्म, नहीं। युक्तम व्यात पंचपुली शब्द से, पंचपुली शब्द
समा विग्रह कैसा करेंगे? पंचानाम पूलानाम समाहार, तो कर्मधारय कर रहे हैं ना, समाहार अभिप्रायत्वात्, है ना। स्वल्प विराम करो। कति इति सत्याम भेद आकांक्षायाम पंच, ये पंचपुल्य इति विशेषणम, पंचपुल्य इति विशेषणम बन जाता है। तुम जो कह रहे हैं ये पंचविंशति नहीं है, पंचपूलो शब्द से ये समाहार का अभिप्राय है। पंचपूलानाम समाहार पंचपूली, यह पंचपूली बन जाएगी। समाहार अभिप्राय कत्वात् कति सत्याम भेद आकांक्षायाम, कितनी? 5। पंचपुल्य कितने? 5 इति विशेषणम, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है। यह तो पंचजना इति आदित एवं भेद उपादान, कितने जन? तो 5 जन। इससे आदि से ही भेद का ग्रहण है ना। फिर कति, यह आकांक्षा नहीं होगी ना। कति थी असत्याम भेद आकांक्षायाम न पंच जना इति विशेषणम भवे। यहां पंचपूली शब्द पंचानाम पूलानाम समाहार, समाहार का अभिप्राय है ना, है ना। समाहार मतलब समुदाय ना, अभिप्राय होने से। तो पंचपूली कति, तो पंचपुल्य का विशेषण पंच, ऐसा बन जाता है। मगर पंचजन में आदित एवं भेद उपादान, पहले से ही भेद का उपादान होने से कथित असत्याम भेद आकांक्षायाम, ये न पंच जना इति विशेषणम भवे। ये विशेषण ही आग्रह करना है। भवद अपि इदम विशेषणम, ये विशेषण करके भी पंच संख्याया एवं भवे। भवद अपि इदम विशेषणम पंच संख्याया एवं भवे, 7 संख्या का ही होगा। तो वहां भी क्या होगा? उक्त दोष हो। तस्मात् पंच जना इति न पंचविंशति तत्व अभिप्राय। अतिरेक होने से न पंचविंशति तत्व अभिप्राय। पंचविंशति तत्व का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि अतिरेक है। है ना? क्यों? सा काष्ठा सा परागति, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश समुद्र, आकाशात वायु, वायोर अग्नि, अग्ने आपः अद्भ्यः पृथ्वी, ये है ना, ये इतनी बातें बोले ना। तो आकाश और आत्मा, इनको जोड़ने पर अब आकाश, ये कितना सूत्र बन गया? पंचविंशति संख्यायाः।
क्या बनेगा? आकाश और आत्मा आकाशाभ्याम पंचविंशति संख्या या अतिरेको भवति। आत्मा यहां क्या है? प्रतिष्ठा के प्रति आधार रूप से निर्दिष्ट किया नाम है ना। आत्मा यहां प्रतिष्ठा के प्रति आधार रूप से बता दिया नाम निर्दिष्ट। और यस्मिन ये कहां है? पंच जना ये बात आई है ना। यस्मिन पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठित है ना, है ना। जिसमें पंच जना कितने हो गए? 25 अतिरिक्त बता रहे हैं ना। यस्मिन पंच जना मतलब कितने? 25 है ना। और च लिया है ना, यस्मिन ये अतिरिक्त हो, लिखो अतिरिक्त अतिरिक्त है ना, है ना। यस्मिन पंच जना प्रतिष्ठित। पंच जना मतलब 25 तत्व जिसमें प्रतिष्ठित है। तो जिसमें प्रतिष्ठित है वो आत्मा अतिरिक्त हो गया कितना? 26। और इधर फिर आकाश बोला है ना, आकाशश्च वो उसको भी बोलो अतिरिक्त है ना। यस्मिन ये कितने हो गया? 26। और ये आकाश कितने हो गया? 27 हो गए ना, अतिरिक्त हो गए ना। इसको 25 माने तो है ना, इसको 25 माने तो 26वां आत्मा और 27वां कौन? आकाश। अतिरिक्त हो गए, अतिरिक्त तत्व हो गए ना। अब देखो पैराग्राफ बदल दो। अतिरेकाच न पंचविंशति तत्व अभिप्राय। अतिरेको ही पंचविंशति संख्याया अतिरेको भवति है ना। किससे? आत्मा आकाशाभ्याम। लिखो यस्मिन पंच जना आकाशश्च, ऐसा लिखो। वहां भी बता दिया, यहां भी लिख लो, फिर समझ में आए। पंचविंशति संख्याया प्रतिष्ठा के प्रति आधार रूप से कौन है? आत्मा निर्दिष्ट। तो यस्मिन इति सप्तमी सूचितस्य, यस्मिन इति सप्तमी से सूचित है। तमेव मन्ये आत्मानम। इस वाक्य से आत्मा का अनुकर्षण आ जाएगा। यस्मिन इति सप्तमी सूचितस्य तमेव मन्ये आत्मानम इति आत्मत्वेन अनुकर्षणात्। आत्मा कौन है? चेतन पुरुष। वो पंचविंशतो अंतर्गत एव। वो पंचविंशति में अंतर्गत ही है। न तस्य आधारत्वम आधेयत्वम च। वो तो आधार भी नहीं बनेगा, आधेय भी नहीं बनेगा। न तस्य आधारत्वम आधेयत्वम च। वो तो आधार भी नहीं बनेगा, अधिकरण नहीं बनेगा, आधेय भी नहीं बनेगा। विद्यते। और दूसरा कोई, ये आत्मा दूसरा कोई पदार्थ है ऐसा माने तो तत्व संख्या अतिरेक सिद्धांत विरुद्ध प्रसज्यते। क्या बोला बात? यस्मिन ये सप्तमी है ना, सप्तमी की सूचना है ना। तो वहां तो तमेव मन्य आत्मानम इति आत्मत्वेन अनुकर्षण होगा।
मगर आत्मा कौन है? चेतन पुरुष है। वो तो तुम्हारा चेतन जो पुरुष है वो 25 तत्व में आया है ना, है ना? मगर वो पंचविंशति तत्व में आया हुआ जो पुरुष है वो पंचविंशति तत्व की प्रतिष्ठा बन सकता है क्या? अधिकरण बन सकता है क्या? हाँ, नहीं है ना। या दूसरे किसी अधिकरण में रह सकता है क्या? नहीं रह है ना। तो फिर 25 में जो पुरुष लिया है उसको यस्मिन शब्द से नहीं लिया जाएगा, है ना, क्योंकि वो किसका आधार नहीं है, वो किसमें प्रतिष्ठित नहीं रहता। तो यस्मिनिति सप्तमी सूचितस्य तमेव मन्ये आत्मानं इति आत्मत्वेन अनुकर्षण। आत्मा कौन है? चेतन पुरुष है। स पंचविंशतौ अंतर्गत एव। तो फिर वो उसको आधार नहीं मान सकते, वो आधेय भी नहीं बनेगा। युज्यते नहीं, वो पंचविंशति तत्व में होने वाला पुरुष से यह आत्मा अन्य है। तो अब 26 हो गए ना, क्या अतिरिक्त माने तो उसमें माने वो प्रतिष्ठा नहीं बन सकती, वो प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है ना। उसके भिन्न माने तो 26 तत्व हो जाते हैं। उभयता पाशा रज्जु कहते। अर्थांतर परिग्रहे च तत्व संख्या पंचविंशति लिखो। पंचविंशति तत्व संख्या अतिरेक, और अतिरेक हुआ तो क्या हो गया? सिद्धांत के विरुद्ध प्रसज्यत। है ना। और आकाशस्य प्रतिष्ठित है ना, है ना। इस आकाश पंचविंशति तत्व में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, पंच महाभूतों में। तो फिर आकाश से पृथक उपादान क्यों किया? बात समझ में आई क्या? आकाश 25 में आता है तो पृथक 25 शब्द से अगर सांख्यों का पंचविंशति तत्व लेते तो क्या दोष आ जाता? संख्या का अतिरिक्त हो गया ना। पंचविंशति तत्व में आकाश है ना, तो फिर आकाशस्य ऐसा अलग निर्देश क्यों किया? तो वो पंचविंशति तत्व में आकाश पहले से ही आया है ना, तो चौका लेकर आकाश का निर्देश करने की जरूरी है क्या? नहीं है ना। कथम तो तथा आकाशस्य प्रतिष्ठित है। आकाशस्यापि पंचविंशतौ अंतर्गत से, पंचविंशति तत्व में अंतर्गत होने वाले आकाश का पृथक उपादान न्याय नहीं है, न न्यायम। ओ चलो ये आकाश अलग है। अर्थांतर परिग्रहे से उक्त दूषणम अतिरेक, सिद्धांत विरोध। संख्या अतिरेकात क्या है? सिद्धांत विरोध ना। तत्वानी कति तत्वानी पंचविंशति तत्वानी एवं नहीं 26-27 होगी। तो क्या हो गया? सिद्धांत विरुद्ध प्रसज्येत तत्व संख्या अतिरेक सिद्धांत विरुद्ध, ये दोष आ जाता है क्या? सिद्धांत विरुद्ध तत्व संख्या अतिरेक प्रसंजनम, ये दोष आ जाएगा। केवल संख्या सुना जा रही है ना, पैराग्राफ बदल दो। केवल पंचविंशति संख्या मात्र श्रवण है। सती अशुद्धान पंचविंशति तत्वानाम उपसंग्रह प्रतीयत, क्या संख्या मात्र श्रवण से अश्रुत तत्व का वहां ग्रहण कैसा होगा? वहां क्या शब्द बोला है? तत्व बोला या जन शब्द है? तत्व तो बोला नहीं है ना, तो तत्व का अश्रवण हो रहा है ना। तो पंचजना बोलने से तत्व का अश्रुत का श्रवण कैसा करेंगे? है ना।
अश्रुतानाम पंचविंशति तत्वानाम, है ना। उपसंग्रह प्रतीयत, क्यों? जन शब्द से जन शब्द वहां पंच जना है ना, जन शब्द तत्व में रूढ़ है क्या? नहीं, जन मतलब जन ना, लोक, लोका, जी, है ना। तो जन शब्द तत्व में कभी रूढ़ नहीं है ना। नहीं, और लक्षणा करके कैसा करेंगे? नहीं, जन शब्द रूढ़ में तो लोक में, निवासी में रूढ़ है ना, जी, मनुष्य में रूढ़ है ना। और दूसरे अर्थ का लेने पर भी पंचविंशति संख्या हो सकती है। अर्थांतर उपसंग्रह अपनी संख्या उपपत्ति है। संख्या मात्र श्रवण से अश्रुत पंचविंशति तत्व का उपसंग्रह कैसा प्रतीत होगा? प्रश्न चिन्ह करो यार। क्यों? जन शब्द से तत्व में रूढ़ नहीं है, और अर्थांत दूसरे पदार्थ लेने पर भी पंचविंशति संख्या की संगति लग जाएगी, है ना। तो फिर तुम्हारे मत में बोलो पंच पंच जना, ये कैसा, क्या अर्थ करेंगे? कदम तरी पंच पंच जना थी बंद कर। तो बोलते हैं दिशा और संख्या, ये दो शब्द क्या नाम होना तो कर्मधारय समास हो जाता है। दिक संख्या संज्ञाया, कोई नाम बनना है ना, तो दिशा और संख्या का समास कर्मधारय समास हो सकता है। क्या नाम बनना है तो, जैसे सप्तर्षि, टेबल वो देखो सप्तर्षि, वो ऋषि है क्या? नहीं है। 7 तारकाएं हैं, उसका नाम क्या रखा? सप्तर्षि। पंजाब है ना, पंचाप हो, पंजाब है ना, मगर वहां पंजाब ये किसी देश का नाम है। तो नाम में भी नाम होता हो तो दिशा और संख्या ये उनका कर्मधारय समास होता है ना। तो दिक्संख्ये संज्ञायाम इति विशेष स्मरणात्, इस तरह संज्ञायाम एवं पंच शब्द से जन शब्देन समास। जैसा पंजाब है ना, वैसे पंच जना ये क्या हो गया? संज्ञा है ना। पंच जना नाम समाहार भी नहीं बनता है। पंच ते जना ऐसा भी नहीं बनता है ना। तो कहता इति विशेष स्मरणाम संख्यायाम एवं पंच शब्द से जन शब्देन शब्द। जन शब्द का समास संज्ञा में ही होगा पंच शब्द से। पंच शब्द का जन शब्द के साथ समास संज्ञा में ही होगा। तो फिर रूढ़ हो गया ना, संज्ञा होगी तो रूढ़ होगी ना, है ना। ततश्च रूढ़त्व अभिप्रायण केचित पंच जना नाम विवक्षन्ति, और क्या न संख्या तत्व अभिप्रायण, सांख्य तत्व का अभिप्राय से पंच जना नहीं है, किसी का नाम है इस रूप से मानेंगे। रूढ़त्व अभिप्रायण एवं केचित पंच जना नाम विवक्षन्ति, तो इसमें क्या होगा? रूढ़त्व अभिप्रायण एवं, रूढ़त्व का अभिप्राय कर से करके ही
कुछ लोग पंचजना इस तरह नाम की विवक्षा करते और किससे नहीं, 25 सांख्य तत्व है इसका अभिप्राय से नहीं। ते कति ऐसी संख्या की आकांक्षा नहीं होती है कि वो कितने हैं, ऐसी आकांक्षा से पुनः पंच शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना। तो कैसा अर्थ होता है, पंचजना ये नाम है ना, पंचजना नाम वाले जो है ये केचित ते पंच एव वो 5 ही है। पंचजना ये नाम 5 का ही है। नहीं समझिए, नहीं समझा। ये देखो मैं आकृति बता रहा हूं, ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव तारा, इसकी इस रेखा में ये देखो ये पहला तारा, इसका नाम सप्तर्षि, ये दूसरा तारा, इसका नाम सप्तर्षि। वशिष्ठ अंगिरस वो ये होगा, फिर भी वो सप्तर्षि तारा मंडल का होने से सप्तर्षि है ना। तो ये कौन है सप्तर्षि, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है, ये प्रत्येक सप्तर्षि है ना। कितने हो गए, 7 सप्तर्षि है ना। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ, हर एक का नाम सप्तर्षि है ना। क्यों, सप्तर्षि तारा मंडल में है, इसलिए ये कौन सा है, सप्तर्षि तारा मंडल। मगर वो तारामंडल में रहने वाला प्रत्येक भी कौन है, सप्तर्षि है, क्योंकि सप्तर्षि ये नाम है। ये समझ में आया है ना। जैसे वाघमारे ये तुम्हारा कुल नाम है ना, तो नातू भी, मुलगा भी, मुलगी भी, और वो उसकी बायको भी, और वो भी, ये सब वाघमारे है ना। वाघमारे कितने, 5 6 है ना। तो सब वाघमारे है ना। क्यों, क्योंकि वाघमारे ये क्या, वाघ को मारने वाला ऐसा अर्थ नहीं है ना। तो वाघमारे ये उनके कुल का नाम है, ऐसा नहीं कि उन्होंने वाघ को मारा है। ये समझ में आया। तो वाघमारे ये नाम है और हर कोई वाघमारे ही है। तो सप्तर्षि ये क्या है, नाम है। और सप्तर्षि तारा मंडल में होने वाला प्रत्येक तारा सप्तर्षि है। तो पंचजना ये क्या है, नाम। और पंचजना ये नाम वाले कितने, 5। वो हर वो कौन है, पंचजना। अब समझ में आया है ना। ये जरा कठिन लग रहा है, मगर समझने में, एक बार समझ में आ गया तो ठीक, बात कठिन नहीं है। पंचजना नाम ये केचित, ते कितने, पंच एव बोला ना, पंच एव इत्यर्थ। कैसे, दृष्टांत से बताते। सप्तर्षि कितने, 7। वैसा है ना। सप्तर्षि कितने, 7 है ना। सप्तर्षय सप्त इति यथा। अब पंचजना जिसको तुमने नाम रखा ना, वो पंचजन कौन है, प्राणादय है ना। तो उसका उत्तर भी दिया तूने, क्या, प्राणादय, कस्मात, वाक्य शेषात, बराबर है ना। स्वल्प विराम करो और ऊपर अध्यार लिखो, पंचजना प्राणादय, कस्मात वाक्य शेष, वाक्य शेष के कारण, है ना।
ये पुनः ते पंचजना नाम इति तद उच्यते। के पुनः ते पंचजना नाम, जिनका पंचजन ये नाम है वो कौन है? उच्यते, कहा जाता है। यस्मिन् पंच पंचजना इति अत उत्तरस्मिन् मंत्रे, क्या? यस्मिन् पंच पंचजना, जिसमें पंच पंचजना, इति अत उत्तरस्मिन् मंत्रे, उत्तर मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय प्राणादय पंच निर्दिष्टा। क्या क्या? यस्मिन् पंच पंचजना इति अतः उत्तरस्मिन् मंत्रे, उत्तर मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपण करने के लिए प्राणादय पंच निर्दिष्टा, प्राणादि 5 को निर्दिष्ट किया। प्राण से प्राणम, उत चक्षुष चक्षुर, उत श्रोत्र से श्रोत्रम, अन्न से अन्नम, मनसो ये मनो विदुहु इति। क्या क्या? प्राण से प्राणम, उत चक्षुष चक्षु, उत श्रोत्र से श्रोत्रम, अन्न से अन्नम, मनसो मनो ये विदु इति। ये वाक्यशेष में गता है ना, ये वाक्यशेष गता सन्निधानात् पंचजना इति विवक्षन्ते। ये वाक्यशेष में आने वाले हैं। सन्निधानात्, वो सन्निधि में होने के कारण पंचजना इति विवक्षन्ते, पंचजना ऐसा माना जाता। पंचजना इति विवक्षन्ते। कथम पुनः प्राणादिषु जन शब्द, प्राणादि में जन शब्द कैसा? तत्व में जन शब्द नहीं है ना, रूढ़ नहीं है ना, है ना? तो अब प्राणादि में कैसे क्या आपने लगा दिया? जन शब्द को कैसा बोला है? जन शब्द प्रयोग, कथम पुनः प्राणादिषु जन शब्द प्रयोग। भाई तुम तत्व में कैसे जन शब्द का प्रयोग बोल रहे हो? है ना? तो तत्वों में शब्द प्रयोग नहीं है ना, नहीं। है ना? तो फिर तुम्हारे प्राणादि में शब्द प्रयोग नहीं है ना, है ना? तो फिर क्या करें? वाक्यशेष को देखो ना, क्या दोनों में समान प्रसिद्धि नहीं है ना, रूढ़ार्थ नहीं है। जन शब्द का अर्थ मनुष्य प्राणी का समुदाय, या एक मनुष्य प्राणी को जन शब्द बोलेंगे, मगर जन शब्द का अर्थ तत्व, ये कहीं रूढ़ है। फिर बोलो जन शब्द का तत्व प्राण में कहीं रूढ़ है? नहीं। जो हमको प्रश्न किया वही हम तुमको प्रश्न करेंगे। तुम निरुत्तर है ना, हम भी निरुत्तर है ना, ठीक है ना? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता। वाक्यशेष देखो, आगे पीछे देखो ना, है ना? जैसा गर्दन टेढ़ी करो ना, समाने तो प्रसिद्धि अतिक्रमे, प्रसिद्धि अतिक्रमण मतलब प्रसिद्धि नहीं है, प्रसिद्धि का अतिक्रमण हो रहा है। तो फिर क्या दें? वाक्यशेष में प्राणादि है तो प्राणादि का ग्रहण करना चाहिए। वाक्यशेष वशात प्राणादयेव गृहीतव्या भवन्ति। जन शब्द संबंधात प्राणादयो जन शब्द भाजो भवति। जनवचनश्च पुरुष शब्द प्राणेषु प्रयुक्त हो। कैसे? तेवायते, तेवायते मतलब प्राणा, पंच कौन? ब्रह्म पुरुष, पुरुष शब्द है ना, जनवाचक ही है ना, है ना? जनवचनश्च, जन शब्द वचन ये न
सपुरुष शब्द जन वचन है ना, प्राण में प्रयुक्त है ना, तेवा एति पंच ब्रह्म पुरुषा इति इत्यत्र। और ब्राह्मण ग्रंथ में भी है ना, प्राणो पिता प्राणो माता, ये ब्राह्मण ग्रंथ में भी है। प्राणो पिता प्राणो माता, ये ब्राह्मण ग्रंथ में भी है ना। और समास का बल होने से समुदाय से रूढ़त्वम अविरुद्धम, क्या समास का बल होने से समुदाय रूढ़ होता है, ये विरुद्ध नहीं है। अरे भाई पहले प्रयोग नहीं है तो रूढ़ी कैसे क्या मान रहा है तू, है ना। पैराग्राफ बदल दो, कथम पुनः असति प्रथम प्रयोग है, पहले प्रयोग नहीं है तो रूढ़ी कैसे क्या मान रहे हैं। आश्रयितुम शक्यो उद्भिदादिवत, शक्यो उद्भिदादिवत, उद्भिद शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं, तो उद्भिदादि की तरह क्या हो गया, रूढ़ी शब्द बोला सकते हैं। प्रसिद्ध अर्थ के समीप में अप्रसिद्ध अर्थ का शब्द का प्रयोग होने पर समभिव्याहार तद विषयो नियम्यते, क्या प्रसिद्ध अर्थ के सन्निधान में भी अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। समभिव्याहार तद विषयो नियम्यते, एक साथ उच्चारण किया है तो उसका विषय भी वही होना चाहिए, ऐसा नियमित होता है जी। जैसे उद्भिदा यजेत है ना, यजेत शब्द है ना, उसके साथ उद्भिद का क्या किया ना, तो उद्भिद का अर्थ क्या है, याग है ना। यूपम छिन्नति, या यूप का अर्थ क्या है, खंबा, लकड़ी, काष्ठ। वेदिम करोति, तो इति तत्र अयमपि पंचजन शब्द समास अन्वाख्यानात् अवगत संज्ञा भाव संज्ञाकांक्षी वाक्यशेष समभिव्याहृतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते। उद्भिदा यजेत, कोण तिकडे शिकवतोय काय मागे। प्रसिद्ध अर्थ के समीप अप्रसिद्ध अर्थ का शब्द का प्रयोग करने पर एक साथ बोला गया इसलिए उसका भी विषय वही है, ऐसा नियम हो जाता है ना। उद्भिदा यजेत, तो उद्भिद मतलब यहां वृक्ष नहीं है ना, तो उद्भिद याग का नाम है, याग नामधेयम। यूपम छिन्नति, तो छेदन क्रिया है तो काष्ठ ही होगा ना, है ना। वेदिम करोति, कर्ण है तो मुष्टि करता है। ये बातें कैसे जाने जाएगी, तथा अयमपि पंचजन शब्द समास अन्वाख्यानात्, समास का उपदेश होने के कारण अवगत संज्ञा भाव, जिसकी संज्ञा का ज्ञान अवगत हो गया है, इस तरह ये क्या होगा, संज्ञाकांक्षी, संज्ञा का आकांक्षी होगा। वाक्य शेष समभिव्यावृतेषु प्राणादिषु वर्तिषु, वाक्य शेष जो साथ में बोला गया है ये प्राणादि में उसकी वृत्ति होगी, है ना।
कैसा वाक्य शेष है? प्राणो पिता प्राणो माता, ये आया है ना। ये वाक्य शेष होने के कारण प्राणस्य प्राणमूत चक्षुष चक्षुत श्रोत्र है ना। ये वाक्य शेष से क्या माना जाएगा? वो प्राणादि है, ये निश्चित होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि पंचजना मतलब जन चाहिए ना, देवा पितर गंधर्व असुर रक्षांसी, ये पंचजना व्याख्या था। दूसरी के व्याख्यान करते चत्वारो वर्ण निषाद पंचमा परिगृहता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र और निषाद, ये 4 वर्ण हैं साहब। अथवा कुछ लोग क्या करते हैं, यद पांचजन्या विषेति प्रजापर प्रयोग पंचजन शब्द सदृश्यते, पंचजना मतलब प्रजा। तो ये इनका परिग्रह करने पे भी कोई विरोध नहीं होता। मगर आचार्य ब्रह्म सूत्रकार क्या कर रहे हैं? न पंचविंशते तत्वानाम यह प्रतीति अस्ति एवं परतया प्राणादयो विशेषात इति जगाद। प्राणादयो न प्राणादयो वाक्य शेषात, वाक्य शेष से क्या है? ये पंचजन मतलब प्राणादि है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं? देव पितर गंधर्व असुर रक्षांसी। कुछ लोग क्या कहते हैं? निषाद को पकड़ करके 4 वर्ण। कुछ लोग क्या कहते हैं? प्रजापर। और आचार्य ने क्या किया? 5 प्राण को लेकर कहा है, मगर इसमें कहने का तात्पर्य क्या है? हाँ, 5 विंशति तत्व नहीं है, इसको लेकर ही क्या हो गया? प्राणादयो वाक्य शेषा। पंचजन शब्द का अर्थ क्या? प्राणादि, वाक्य शेष से ये कह दिया। बाकी तुम कुछ भी ले लो, कौन सा? 5 लोग ले लो, देवा पितरा गंधर्वा असुरा रक्षांसी। निषाद के लेकर 4 वर्ण ले लो, प्रजा पर प्रयोग होगा, हमारा कोई विरोध नहीं। 5 तत्व को बोल नहीं रहे ना, बस खत्म काम। सांख्यों के 5 तत्व नहीं हो गए, बाकी कुछ भी ले लो। ज्योतिषा एकेषाम असत्यन्ने, ज्योतिषा एकेषाम असत्यन्ने, ज्योतिषा एकेषाम असत्यन्ने, ये सूत्र है। इसको क्या करेंगे? भवेयु तावत प्राणादय पंचजन, माध्यम दिन शाखा के अनुसार प्राणादि में अन्न का उपदेश करते हैं, ऐसे माध्यम दिनों की अपेक्षा से पंचजन मतलब प्राणादि हो सकते है ना। और काण्व की दृष्टि से काण्वादि में प्राणादि पंचजना नहीं हो सकते। प्राणादि में अन्न वो मानते नहीं है ना, फिर काण्वादि में कैसा होगा? पंचजन माध्यम दिन की दृष्टि से बराबर है। पंचजन कौन? प्राणादि। किनके मत में? माध्यम दिन। क्यों? प्राणादि में अन्न को मानते, इसलिए। अब काण्व शाखा में क्या करेंगे? प्राणादि से अन्न नहीं मानते, तो उनमें कैसा? तो उत्तर पठती ज्योतिषा एकेषा असत्य अन्य,
असति अन्य मतलब प्राणादि में अन्न न मानने पर भी काण्व शाखा के दृष्टि से एकेशा मतलब काण्व शाखाया ज्योतिषा पंच प्राणा है ना। असत्य अपनी काण्वा न मानने, असत्य अन्य मतलब जो एकेशा अन्य असति प्राणादि में अन्न न होने पर भी ज्योतिषा तेषा पंच संख्या पूर्येत, उनकी क्या ज्योति के द्वारा पंच संख्या का पूर्ण होगा। कौन ते अपि मतलब काण्व शाखी न है यस्मिन् पंच पंच जना इति अतः पूर्वस्मिन् मंत्रे क्या यस्मिन् पंच पंच जना, इस पूर्वस्मिन् मंत्रे पूर्व मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय एव ज्योतिर अधीयते, क्या जिसमें पंच पंच जना, इससे पूर्वस्मिन् मंत्रे ये पूर्व मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय एव ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करने के लिए ज्योतिरधीयते ज्योति का अध्ययन करते। यस्मिन् पंच जना, इसके पूर्व में पूर्वस्मिन् मंत्रे पूर्व मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करने के लिए ज्योतिरधीयते ज्योति का पाठ करते। कैसा तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति इति। कथा दोनों में भी ज्योति तुल्य है ना। कान्व भी ज्योति का पाठ करते हैं कि नहीं? करते। और मध्यम दिन करते। तो फिर समान मंत्र में एक ज्योति का अर्थ है 5 जन, ये अर्थ कैसा होगा? कथम पुनरुभयेषाम अपि तुल्यवद इदम ज्योति पठ्यमानम समान मंत्रगत दया, समान मंत्र के द्वारा काण्व के मत में पंच संज्ञा से ग्रहण होगा और मध्यम दिन के मत में नहीं, ये कैसे जान? अरे भैया अपेक्षा भेदात, जिसकी जैसे अपेक्षा होती वैसा होता है ना। अपेक्षा भेदात, अपेक्षा भिन्न है तो होगा। मध्यम दिना में समान मंत्र पठित प्राणादि पंचजन लाभात, इस मंत्र में मंत्रातर पठित ज्योतिषी अपेक्षा न होती, वो न होने से काण्वों में बहुत ही अपेक्षा। अपेक्षा भेदाच समाने अपनी मंत्र ज्योतिषो ग्रहण अग्रहण है। क्या अपेक्षा का भेद होने से समान मंत्र में ज्योति का ग्रहण होगा अग्रहण होगा। देखो अतिरात्र याग तो समान है कि नहीं? तो वचन भेद से षोडशी का ग्रहण होगा। अतिरात्रे षोडशिनो गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनो गृह्णाति, दोनों वाक्य है ना। तो वचन भेदात, वचन भेद मतलब अतिरात्रे षोडशी गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, ये दो वचन का भेद होने से षोडशिनो ग्रहण अग्रहण, षोडशी क्या है? पात्र है, षोडशी पात्र है। षोडशिनो ग्रहण अग्रहण तद्वत। तो फिर निर्णय क्या हो गया? पंच जना, इसमें 5 विंशति तत्व को बताने वाले कोई भी श्रुति प्रसिद्धि नहीं है। तद एवं न तावत श्रुति प्रसिद्धि काचित प्रधान विषय अस्ति। और शब्द के लिए कटाक्ष किया ना सांख्य ने। क्या सांख्य का प्रधान को कोई श्रुति प्रसिद्धि नहीं है।
तो उसको सबको बोल दिया ना, खंडन किया ना। न तावत श्रुति प्रसिद्धि काचित प्रधान विषया अस्ति। तो क्या प्रधान को विषय करने वाले कोई भी श्रुति की प्रसिद्धि नहीं है। स्मृति प्रसिद्धि है, न्याय प्रसिद्धि है, उसका तो परिहार करेंगे, है ना, मगर श्रुति नहीं है। न तावत श्रुति प्रसिद्धि काचित प्रधान विषय अस्ति। और स्मृति और न्याय की प्रसिद्धि, अरे उसका तो परिहार करेंगे ना, करेंगे। हो गया। अब देखो कारणत्व अधिकरण। दोन सूक्त। कारणत्वेन च आकादिषु यथा व्यपदिष्ट उक्तेः। कारणत्वेन च आकादिषु यथा व्यपदिष्ट उक्तेः। कितने 14 और 15 दो सूत्र का विचार इसमें होगा, है ना। 14 और 15। कारणत्वेन च आकादिषु यथा व्यपदिष्ट उक्तेः। आकाशादि में यथा व्यपदिष्ट उक्ति से ही कारण होने से आकादिषु यथा व्यपदिष्ट उक्ति होने से तीन बात का प्रतिपादन हुआ। कौन से वो तीन बात बता सकते? ब्रह्म विषयम गति सामान्यम वेदांत। ब्रह्म का लक्षण एक, ब्रह्म विषय, ब्रह्म विषयम गति सामान्यम वेदांत वाक्यानाम, और फिर प्रधानस्य शब्दत्व, है ना। 1 2 3 ये प्रतिपादित किया ना, इसका प्रतिपादन हुआ ना। कितना प्रतिपादन हुआ? ब्रह्म का लक्षण, ब्रह्मणो लक्षणम प्रतिपादितम, ब्रह्म विषय गति वेदांत वाक्यानाम ब्रह्म विषयम गति सामान्यम प्रतिपादितम। और प्रधानस्य शब्द, प्रधान शब्द को कोई शब्द प्रमाण नहीं है, ये भी प्रतिपादन किया। फिर चुपचाप बैठो ना, इति कहो ना, खूब हो गया ना। कितना 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 लंबा है ना। उन्नीसवां अध्याय शुरू नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? अर्जुन ने उत्तर क्या देना चाहिए? बस 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 हो गया, है ना। और ऐसा नहीं कहे तो 19वां अध्याय तो बोलते तत्र इदम आशंकते। अभी ये आशंका कर रहा है। क्या आशंका शेष है ना? भाई हमारे मन में ये शंका है, एक जन्मादि का कारण ब्रह्म है, ये हम नहीं मान सकते। और वेदांत वाक्यों की ब्रह्म में ही समान गति होती है, यह हमको ज्ञान नहीं होता। शंका समझ में आई? क्या शंका समझ? पहले क्या बोल दिया, क्या क्या प्रतिपादन किया? ब्रह्म का लक्षण, वेदांत का गति, ब्रह्म विषय गति सामान्य, और प्रधान को कोई
तो प्रमाण नहीं, श्रुति प्रमाण नहीं है, ये तीन बातें प्रतिपादन किए। तो फिर शंका का कारण क्या है? ब्रह्म जलमादि का कारण होगा, यह हमारे समझ के बाहर है। दूसरी, सारे वेदांत वाक्य ब्रह्म की समान गति बोलते हैं, ये भी नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं? अरे भाई, विज्ञान दर्शनात्, क्या विज्ञान दर्शनात् मतलब विरुद्ध है। विज्ञान, प्रत्येक उपनिषद में भिन्न भिन्न सृष्टि का वर्णन है कि नहीं? फिर विज्ञान हो गया ना। विज्ञान मतलब तो गायक को विज्ञान मालूम है कि नहीं? विज्ञान समझ में आता है कि नहीं? विज्ञान समझ में आता है कि नहीं? तुमने सुर लगाया ना, कौन सा? टिपेचा है ना, आणि त्याचा चढत नाही आहे, बसाड्या आवाजाने निघाला, तो फिर तो क्या बोलेगा? चुप बस, चुप बस कहेगा ना। क्यों? विज्ञान हो गया ना। जो सुर तुमने लगाया उसने वो लगाया नहीं है, उसका आवाज फट गया है ना, तो फिर उसको बोलेगा चुप रहा जरा, कहेगा ना, है ना। चुप रहा कहने के भी तरीके है ना। अरे जरा ये बस, बरोबर, चुप बस है ना, दोन कानफाटामध्ये दोन चुप बस, भिन्न भिन्न प्रकार आहेत ना। तो विज्ञान दर्शन होने पर मस्तक खराब हो जाता है ना, है ना। विज्ञान दर्शनात्, विज्ञान का अर्थ है मतभेद दिखाई देते है ना। प्रतिवेदांत में अन्यान्या सृष्टि उपलब्धते क्रमादि वैचित्र्यात, क्रमादि का वैचित्र विचित्रता दिखा देते। भाई कैसा बोलना, मैं ऐसा प्रतिज्ञा बोलने से थोड़ा होता है क्या काम? क्रम अन्यत्व कैसा है? क्वचित आत्मना आकाश संभूत, जे आकाशादि की सृष्टि है ना, आमनायते मतलब उपदिश्यते, क्वचित तत्तेजो असृजत इति है ना छांदोग्य में, क्वचित प्राणादिका स प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धा प्रश्नोपनिषद। कभी अक्रम से लोकानाम उत्पत्तिर आमनायते स इमान लोकान असृजत अंबो मरीचिर मरापह इति। तो क्वचित असत पूर्विका सृष्टि असद्वादम अग्रे आसी ततो वह सदजायत। ये क्या हो गया? असत सत की बात होगी। असदेव अग्रे आसीत तत् सद आसीत तत् समभवत इति च क्वचित सद्वाद निराकरणेन सत्पूर्विका असद्वाद निराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते। तद्वैका और असदेव इदम अग्रे आसीत इति उपकरण कुतस्तु खलु कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति अवाच कथम असत सज्जायत इति सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत है ना। तो सत्पूर्वक सृष्टि बताई ना। क्वचित स्वयं कर्तु का एव व्याक्रिया जगतो निगद्यते तद इदम तर्य अव्यकर्तुम आसीत तद नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत इति। एवं इस सबका निष्कर्ष क्या है? अनेकदा विप्रतिपत्तेर वस्तुनि च विकल्पस्य अनुपत्तेर। क्या? एकदा अनेकदा विप्रतिपत्ति है और एक वस्तु में विकल्प संगत नहीं है ना। इसलिए वेदांत वाक्य जगत कारण अवधारण परता न्याय, वेदांत वाक्या नाम जगत कारण अवधारण परता न्याय नहीं है। और स्मृति न्याय प्रसिद्धि होने से कारणांतर का परिग्रह करना चाहिए, क्योंकि स्मृति और न्याय में प्रसिद्ध है। वेदांत वाक्य में इसका निर्णय नहीं होगा, है ना। ये भी आया ना, सुभाषित है ना, तुझे
श्रुतिर्भिन्ना मतिर्भिन्ना ऐसे क्या है देख, याद है तो। महाजनो येन गता सपंथा, सपंथा ऐसा है। श्रुतिर्भिन्ना मतिर्भिन्ना, पिंडे पिंडे मध्य। हाँ नहीं, श्रुतिर्भिन्ना मतिर्भिन्ना ऐसा सुशी। महाजनो येन गता सपंथा, महाजन जिस मार्ग से चले गए उस मार्ग से चले जाओ, क्योंकि श्रुति भिन्न है, मति भिन्न है। राम राम, हरि बोल। अरे बाबा बाबा लय भारी है। तो एवं प्राप्त ब्रह्म, ये बात होगी ना, क्या हो गया? एवं प्राप्त ब्रह्म सति अपि प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु, सत्यापि प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु आकाशादिषु, जरा त्यांना सांग गडबड करू नका, जा मग। हा नको जा, हा जा बाळा, हा लढत होती। हॅलो मम्मी, थांबा थांबा, देतीला देतो। जा आता, हा गडबड करू नको, हा। अब कहा श्रुति न्याय प्रसिद्धि से दूसरे है वेदांत वाक्यों का लेना चाहिए, कारणांतर परिग्रह न्याय है ना। एवं प्राप्त ब्रह्म, प्रत्येक वेदांत में सृज्यमान आकाशादि भिन्न है, उनका क्रम भी भिन्न है, उसमें विगान है ना। अरे भाई, जो सृष्टा है उसमें मतभेद है क्या? नहीं, सृष्टि में मतभेद हो ना, मगर सृष्टा में मतभेद है क्या? सृष्टि में मतभेद हो जावे ना, हमको सृष्टि से लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना है? हम किसको पकड़ना चाहते हैं? अधिष्ठान को पकड़ना चाहते हैं ना। तो अधिष्ठान के बारे में विज्ञान है क्या? श्रुतियों में अधिष्ठान के बारे में विज्ञान है क्या? सत्यपि प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादि द्वार के विगाने स्वल्पराम न सृष्टि किंचित विगानम अस्ति कुत। अरे भाई, जैसा कहना है वैसा ही उपदेश हो रहा है कि नहीं? यथा व्यपदिष्ट उक्ते है, जैसा है वैसा ही व्यपदेश होता है। यथा भूतो ही एकस्मिन वेदांत, एक उपनिषद में सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वात्मक एकमेव अद्वितीय कारण रूप से जो ईश्वर को उपदेश किया है, तथा भूत एवं वेदांतरेषु अपि व्यपदिश्यते। कैसे? कैसा? अत्र तावत् ज्ञान शब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितृत्व वचन चेतनम ब्रह्म न्यरूपयत् अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरं कारणम अब्रवीत्। तद्विषयेण एव परेण आत्मशब्देन शरीरादि कोश परंपरया च अनंतर अनुप्रवेशन सर्वेषाम् अंत प्रत्यगात्मानं निर्धारयत्।
तैत्तरीय में बहुश्याम प्रजा इति च आत्मविषयेण बहुभवन अनुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां सृष्टुरभेदम अभाषयत्। बहुश्याम प्रजाय इति आत्मविषयेण बहुभवन का अनुशासन होने से सृज्यमान विकार सृष्टा से अभिन्न है, ऐसे ही बोल दिए। तथा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच इति समस्त जगत सृष्टि निर्देशेन प्राक सृष्टेर अद्वितीयम सृष्टारम आचस्ते। क्या इदम सर्वम असृजत, ये सब क्या है? तथा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, इस तरह समस्त जगत सृष्टि का निर्देश होकर समस्त जगत सृष्टि निर्देशन प्राक सृष्टेर अद्वितीयम सृष्टारम आचस्ते, सृष्टि के पहले अद्वितीय सृष्टा को बोल रहा है। तो यहां जिस लक्षण वाला ब्रह्म कारण रूप से जाना गया वही लक्षण अन्यत्र भी विज्ञायते। कैसा? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीय तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये इति तत्तेज असृजत इति। फिर ऐतरेय में आत्मा भाव इदम एक एव अग्रे आसीत नान्यत किंचित मिश्रत स इक्षत लोकानुसृज्य इति, वही बात है ना। इति च एवं जाति के स कारण स्वरूप निरूपण परस्य वाक्य जात स। प्रत्येक वेदांत में वो विज्ञान है या अविगितार्थ है ना। एक जाति के कारण स्वरूप का निरूपण पर वाक्य जात का प्रत्येक वेदांत में विज्ञान नहीं है, अविगितार्थत्व। तो कार्य सृष्टि मतलब कार्य, कार्य के ऊपर लिखो सृष्टि विषयक विज्ञान दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है ना। क्वचित आकाशादिका सृष्टि ही, कभी क्या आकाशादि की सृष्टि दिखाई देते, फिर क्वचित तेज आदि का एवं जातीय कम। कार्य विषयक विज्ञान होने से कारण भी क्या है? ब्रह्म सर्व वेदांत में अभिजित है, ऐसा होगा क्या? अरे मिट्टी के भेद है ना, चूर्ण, मृत्पिंड, शराब, कपाल, कपालिका, घट भेद है। तो कार्य के भेद है, तो मिट्टी में भी भेद है, ऐसा मानेंगे? नहीं मान सकते ना। तो न च कार्य विषयेण विज्ञानेन कारणमपि ब्रह्म सर्व वेदांतेषु अविदितम अधिगम्यमानम। कारण में जिसका विज्ञान नहीं है ऐसा मानने पर उसको विवक्षा नहीं करने हैं। अविवक्षितम भवितुम अर्हति इति न शक्यते वक्त। सब वेदांत में जिसके विषय में विज्ञान नहीं है तो विज्ञान विवक्षित नहीं है, अविज्ञान विवक्षित नहीं है, ऐसा कैसा कह सकते हैं? है ना। विज्ञान ये है, अविज्ञान विवक्षित नहीं है, ये कैसे कहेंगे? क्योंकि अति प्रसंगात। इसलिए समाध्यास्यति आचार्य है ना, इसके बारे में आचार्य समाधान करते। कार्य विषयम अपि विज्ञानम न वियठुते ही इति आरब्ध। कार्य विषयक विज्ञान भी नहीं है। क्यों? वियठुते ही इस सूत्र में बोलेंगे। चलो तुष्टतु दुर्जन ऐसे कार्य विषयक विज्ञान है ऐसा माने। भवेदपि कार्यस्य विदितत्वम अप्रतिपाद्यत्वात्। कार्य में विदितत्व होने पर भी
वो कार्य का प्रतिपाद्य मान्यता नहीं है, सृष्टि को बताने में अभिप्राय नहीं है, सृष्टि का कारण को बताने में विवक्षा है। ये समझ में आया? वेदांत तो सृष्टि को बताता नहीं है विज्ञान की तरह, वेदांत तो उस कारण को बताता है। जगत सृष्टि के कारण कौन है उसको जानो, है ना। विपश्यता में इधर देखो उधर देखो, हाथ में देखो, पंजे में देखो, बाहू में देखो, छाती में देखो, पीठ में देखो, जंघा में देखो कहते हैं। अरे मगर सब जगह होने पर भी मैं उसको देख रहा हूं, साक्षी को बताते नहीं। और कैसे लबाड़ लोग हैं। मैं देखने वाला हूं, उसको देखो ना, तो उसको नहीं बोलते। नहीं सृष्टियादि प्रपंच प्रतिपिपादि सृष्टियादि का विज्ञान जैसा सृष्टि बताऊंगा करके प्रतिज्ञा करके सृष्टि को प्राप्त हुआ कि नहीं, वैसा वेदांत सृष्टि बताऊंगा करके प्रतिज्ञा करके नहीं होगा। उसका अभिप्राय सृष्टि के प्रतिपादन में नहीं है, सृष्टि के कर्ता को कारण को बताने में अभिप्राय है। क्यों? अरे भाई सृष्टि को लेकर के कोई पुरुषार्थ दिखाई देता नहीं, न सुनाई देता है। बात समझ में आई क्या? नहीं तत्प्रतिबद्ध कश्चित पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा, उसको जोड़ करके कोई पुरुषार्थ सृष्टि मतलब सृष्टि को जोड़ करके कोई पुरुषार्थ दिखाई देता नहीं, न सुना जाता, न तो कल्पयितुम शक्यते, और या कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? उपक्रम उपसहाराभ्याम तत्र ब्रह्म विषय वाक्य साकम एक वाक्यताया गम्य मानत्वा। उपक्रम और उपसंहार से उसमें ब्रह्म विषय के वाक्यों के साथ एक वाक्यता का ही ज्ञान होता है। कैसे क्या? पैराग्राफ बदल लो। दर्शयितु च सृष्ट्यादि प्रपंच से ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थताम। सृष्ट्यादि प्रपंच ब्रह्म के ज्ञान के लिए ही है, इसको दिखा देते हैं। कैसा? अन्येन सौम्य शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छात्, अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, अन्विच्छात् नहीं अन्विच्छ, अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ इति। ये सृष्ट्यादि प्रपंच किसके लिए? ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए ही है। अरे भाई मृदादि दृष्टांत से कार्य से कारण के साथ अभेद बोलने के लिए ही सृष्टादि का प्रपंच सुना जाता है ना। उसी तरह संप्रदाय विद भी कहते हैं ना, क्या? मृल्लोयि विस्फुति लिंगाद्ययि सृष्टिर्या चोदिता अन्यथा अन्यथा उपाय सो अवताराय नास्ति वेद कथंचन। कंठ करता है, सत्य हो तो कंठ करो। तो उपाय सो अवताराय नास्ति वेद कथंचन माडुक्य ब्रह्म प्रतिपत्ति प्रतिबद्धम तो फलम श्रूयते। ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ फल सुना जाता है। क्या है ना? फिर नान्या पंथाव विद्यते अयनाय, ये ते प्रत्यक्ष अवगमम च इदम फलम, न प्रत्यक्ष ज्ञान ही ये फल है ना। क्यों? अरे तत्वमसि इति असंसारी आत्मत्व ज्ञान होने पर संसारी आत्मा की व्यावृत्ति होती है ना, है ना।
मैं हीन दीन दुखी संसारी है ना। ये अज्ञान अवस्था में प्रतीति थी ना तुकाराम महाराज की, मी जातिहीन वगैरह वगैरह बोलते हैं ना। फिर अचानक आकस्मिक आ जाएगा क्या? बळीवंताचे अंकिता आम्ही झालो बळीवंत, ये अकस्मात आ जाएगा क्या? ये दोनों अवस्था के बीच में है ना अट्टहास है ना। कौन सा? यादसाठी केला होता अट्टहास, शेवटला दिवस गोड व्हावा, बराबर है ना। तो अट्टहास है ना। अट्टहास मतलब क्या? ये मुझे मिलना ही, इस जन्म में मैं भगवान का क्या करूंगा? दर्शन करूंगा, मुक्ति हो जाएगी, परमानंद प्राप्त करूंगा, सारे दुखों को नाश करूंगा, कुछ भी बोलो, है ना। यही है ना। तो अट्टहास किया ना, है ना, अट्टहास किया ना। तो ये मैं ये जन्म में भगवान का दर्शन करूंगा। इसके लिए क्या करेंगे? काय तुला पाहिजे? हे मान करवतीने काढून देतो तुला, काय करू? असं अभंग आहे ना, करवतीने चिरू का काय करू, है ना। तो इसके ऐसे एक छोर पर चले गए थे ना तुकाराम महाराज, है ना। काय आता करवतीने कापू का काय करू को काय करू, है सारे अभंग है ना। तो ये अट्टहास किया ना, सारे प्रयत्न इस छोर से उस छोर तक जाना पड़ता है ना। तो देखो ये बात तो बड़े अच्छी समझ में आ जाते है, इससे शास्त्र पढ़ने पर ये बात समझ में आ जाती। और ब्रह्म प्रतिपत्ति प्रतिबद्धम तो फलम श्रूयते, ब्रह्मविद आपनोति परम तर्ति शोकम आत्मविद तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। ये तो प्रत्यक्ष फल है, अनुभव को आता है, सारे संतों ने अनुभव किया है और हमारे जैसे को भी अनुभव आता है। 10 साल के बाद में आ जाएगा ना, इस साल में आ जाने दो, इस साल आता है ना, आ जाने दो, आ जाता है ना, अब आने दो। क्या है? कौन डरता है ना। क्यों? एक कान में घूमते हैं ना, क्या है? दूत सांगे यमासी, है ना, दोष नहीं वो कदासी, है ना। और यम संगे दूतासी, जाओ नका शिवासी, गावासी शिवासी कई, है ना। ये तो पक्के बैठ गए हैं ना, है ना, निश्चय हुआ ना कि हमको मृत्यु हाथ नहीं लगा सकता। ये तुकाराम के लोग अभंग से हमारे मन में बैठ गया ना, पक्का बन गया ना, नहीं हमको हाथ नहीं लगा सकता है। मरण माझे मरून गेले मी झालो अमर, इतना जोर से कैसा बोलेगा? अरे पहले तो रोता था ना, अरे रोता था, वो दिन अलग थे। अब क्या हो गया? त्रिभुवना आनंदमय हो गई, आनंदाचे डोई आनंद तरंग, ये अवस्था विशेष है ना। अब रोना धोना भय सब चला गया। हट हे कुत्र्याला पळवलं पाहिजे बघ, आतमध्ये जाऊन बसतात। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है ना। यत अब समाकर्षात यत पूर्ण कारण विषम विगानम दर्शितम, कारण को लेकर विगान दिखाई गया है। क्या क्या? असद्वा इदम अग्रे आसित इत्यादि, है ना। कार्य विषयक विगान हो जाने दो, कार्य विषयक विगान को मान लिया कि नहीं? मान लिया। कारण विषय विज्ञान जो दिखा दिया है, असद्वा इदम अग्रे आसित इत्यादि, कोई असद्वा इदम अग्रे आसित, कोई क्या सदैव इदम अग्रे आसित कह रहे हैं, है ना। तो उसका परिहार करना समाकर्षात। क्या कहा? सूत्र कितना?
समाकर्षात्। असद्वा इदमग्रे आसीत् इति न अत्र असद निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते। असद्वा इदमग्रे आसीत्, यहां असत निरात्मक कारण रूप से सुना नहीं जाता है, तुच्छ नहीं सुना जाता, शून्य नहीं सुना जाता है। क्यों? अरे भाई, सब जगह कहा ना असद एव स भवति, असद ब्रह्म इति वेद चेत, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, संतम एनम ततो विदुः। ये वाक्य कंठ होना चाहिए। ये भजन बीजन खूप पाठ केले, पण उपस्थित राहत नाही तुझ्या. गाणं गातो तर उपस्थित नाही, प्रमाण उपस्थित, चरण उपस्थित व्हायला पाहिजे. चरणाचा संग्रह करून ठेव, प्रमाण रूप से उपयोगी चरण, उसका आवर्तन कर. पण जीवन का लक्ष्य होना चाहिए. अपनी मर्यादा जान लिया कि मैं गायकच रहना है, तो फिर गायन की ही बात करेगा. और मुझे आगे बढ़ना है तो फिर आगे की बात करेगा ना, है ना. अपना कोंडाला इतना 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 करके लोग रख देते हैं. अशोक बोलेगा तो फिर मर्यादा अपनी जानना नहीं चाहिए. हाँ, वो भी बराबर है. फिर भी प्रयत्न क्या हो गया, अपनी मर्यादा बढ़ाने का करना चाहिए ना. बुझे. असत्वा इदम अग्रे आसित, ये असत निराशात्मक कारण रूप से सुना नहीं जाता. क्यों? जो भगवान को असत मानेगा वो स्वयं असत हो जाएगा. वो अस्थि ब्रह्म है ऐसा कहेगा, उसको तो साधु संत माना जाएगा ना. संतम एवं ततो विदुः, है ना. ये संत का अर्थ क्या होगा? अस्तित्व वाला माना जाएगा. वो ठीक है, बराबर है, सत है, ऐसा माना जाएगा. इति असत वाद अपवादेन अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म अन्नमयादि कोश परंपरा प्रत्यगात्मान. इस तरह असदवाद अपवाद से, इति असदवाद अपवादेन, इस तरह असदवाद का अपवाद करके अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म अन्नमयादि कोश परंपरा प्रत्यगात्मान निर्धार्य. क्या क्या किया है इस वाक्य से? क्या असद्वा इदम अग्रे आसित, ये वो पहला वाक्य है ना तैत्तरीय उपनिषद का. यहां असद निरात्मक कारण रूप से सुना नहीं जाता. क्यों? अरे बोला है ना, असद एवं सब होती असद ब्रह्म इति चेत वेद, अस्ति ब्रह्म चेत वेद, संतमेन तत्व. इस वाक्य का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म को असत बोलेगा वो स्वयं असत हो जाएगा. जो ब्रह्म को है ऐसा बोलेगा वो तो संत माना जाएगा. तो असदवाद वाद को अपवाद करके अस्तित्व लक्षण ब्रह्म को ही अन्नमयादि कोश की परंपरा से प्रत्यगात्मा को निर्धारण करके स्वल्पेराम सो अकामयत इति तमेव प्रकृतम समाकृष, सो अकामयत, इसे उसी प्रकृत ब्रह्म को आकर्षित करके सप्रपंचाम सृष्टिम तत्मा श्रावित्वा, प्रपंच के सहित सृष्टि को उससे बतला करके तत्सत्यम इति आचक्षत इति उपसंहार किया ना. तदपि स्वल्पेनाम तदपि एष श्लोको भवति इति तस्मिन् एव प्रकृते अर्थे श्लोकम इमम उदारति. क्या? असत्वा इदम अग्रे आसीत् इति. अब तर्क किया जा रहा है, यदि तू असत निरात्मकम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेयेत, क्या? यदि तू असत
निरात्मकान असद और निरात्मक शून्य इस श्लोक में अभिप्रेत होता स्वल्पेरम, तो भी क्या अन्य समाकर्षेण अन्य स उदाहरणात् असंबंधम वाक्यम आपद्येत। अन्य से समाकर्ष से अन्य के उदाहरण से असंबद्ध वाक्य क्या हो जाता, आ जाता। अन्य समाकर्षेण अन्य से उदाहरणात् अन्य का उदाहरण होने से असंबंधम वाक्यम आपद्येत, असंबंध वाक्य आ जाता। अन्य समाकर्षेण अन्य से उदाहरणात् अन्य का उदाहरण हो करके असंबंधम वाक्यम आपद्येत, असंबंध वाक्य आ जाता। इसलिए निर्णय क्या करना है? नाम रूप व्याकृत वस्तु को विषय करने वाला ही प्रायः सत्शब्द प्रसिद्ध। इसलिए क्या नाम रूप व्याकृत वस्तु को विषय करने वाला ही यहां प्रायण सत्शब्द है ना। घटो अस्ति, ऊपर लिखो घटो अस्ति पटो अस्ति इति। तो नाम रूप का व्याकृत वस्तु विषय को ही सत शब्द का कहा जाता है ना। तद व्याकरण अभाव अपेक्षायां प्राग उत्पत्ति सदैव ब्रह्म असत इव आसित इति उपचर्यते। उसके व्याकरण की अपेक्षा से उत्पत्ति के पहले सदैव ब्रह्म असत करके उपचार से कहा जाता है। ऐसा एवं असदेव इदम अग्रे आसित इत्यत्रापि योजना। यहां भी असदेव इदम अग्रे आसित, ये भी क्या हो असदवा इदम अग्रे आसित असद एव इदम अग्रे आसित, यहां भी यही योजना करना चाहिए। क्यों? तत्सदा आसित, ये समाकर्षण है। अत्यंत अभाव माने तो सदासित, ये उसका समाकर्षण कैसा होगा? अब तीसरी बात है छंदोग्य में तद एक और असदेव इदम अग्रे आसित। कितने वाक्य है? असदवा इदम अग्रे आसित एक, असदेव इदम अग्रे आसित छंदोग्य की बात है। तद एक हो असदेव इदम अग्रे आसित, तीन वाक्य है। यहां भी क्या श्रुत्यंतर अभिप्रायण अयम एकीय मतोपन्यास। ये क्या श्रुत्यंतर अभिप्राय से किसी एक का मत का उपन्यास किया है। क्यों? अरे क्रिया में विकल्प हो सकता है ना, वस्तु में विकल्प कैसा होगा? क्रियायाम वस्तुनि विकल्प से असंभवात। इसलिए श्रुति परिगृहित सत्पक्ष दार्ढ्याय एवं मंद मति परिकल्पति से असत्पक्ष से उपन्यास निराश इति द्रष्टव्य। क्या कहना? श्रुति पक्ष, श्रुति से परिगृहित पक्ष क्या है? सत्पक्ष। उस सत्पक्ष की दृढ़ता के लिए क्या मंद मति बौद्ध, उससे परिकल्पित असत प्रत्यक्ष को उठा करके उसका निराश किया गया है, ऐसा देखना चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए क्या क्या असत है उसको उठा करके उसका निराकरण करते। यह असत है, यह असत है, यह असत है, फिर बाकी परिशिष्ट क्या है? सत है। अब बोलते हैं तदह इदम तरी अव्याकृतम आसीत। क्या तद हो इदम तरी अव्याकृतम आसीत इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। क्या तद इदम तरी अव्याकृतम आसीत, यहां भी क्या निरध्यक्ष का ही जगत का अध्यक्ष रहित, ऊपर लिखो मैया दक्षिण प्रकृति सूयते है ना। तो जगत निरध्यक्ष का व्याकरण शक्य नहीं है। तद इदम तरी अव्याकृतम आसित, वो क्या है? अव्याकृत था, तो अध्यक्ष रहित नहीं था ना।
अध्यक्ष रहित जगत का व्याकरण कहां नहीं है? क्यों? स्वल्पविराम स एष यह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य इति अध्यक्ष से, ये बड़ा महत्व का है। कोंड कोंडुनी धरिन जीवे नहीं, क्या नम्र दलाल कुंडलियानंद है। फिर बार बार वही बात आ जाती है। क्या आ जाता? हर इसमें क्या कहता? स एष यह प्रविष्ट आ नखा, उसका दर्शन है ना, उसको दिखाई देता है ना। क्या वही परमात्मा नख से लेकर केस तक यही प्रविष्ट है, ये उसको दर्शन है ना, उसका दिखाई देता है साक्षात। इसमें दिखाई देता है तो भूतों में क्यों नहीं दिखाई देगा? स एष यह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य, ये सारे इनको कुठे जातं ते कळत नाही चलो। ये सारी बातें जो है ना, ये तो ऋषि मुनियों का दर्शन है ना, वही नख से लेकर के केश तक वही प्रविष्ट है। इति अध्यक्ष व्याकृत कार्य अनुप्रविशतत्वेन, जो अध्यक्ष है, कारण कार्य का अध्यक्ष है, वो क्या है? व्याकृत कार्य में अनुप्रविष्ट होता है। अनुप्रविशतत्वेन समाकर्षण। निरध्यक्ष में व्याकरण अभ्युपगमे, अध्यक्ष कोई नहीं है ऐसे वस्तु का व्याकरण हो गया। अंतरेण प्रकृत अवलंबिना स इति अनेन सर्वनामना क कार्य अनुप्रविशत्वेन समाकर्षेत। प्रकृतों को प्रकृत का अवलंबन न करे तो स उद्धरण चिन्ह में या वर्तुल करो, स ये सर्वनाम से कार्य में अनुप्रविष्ट कौन हुआ है, किसका समाकर्षण करेंगे? भाई चेतन का ही अयम आत्मना शरीरे अनुप्रवेश श्रूयते न, चेतनस्य एव अयम आत्मना शरीरे अनुप्रवेश श्रूयते। चेतन का ही यह आत्मा का शरीर में अनुप्रवेश सुना जाता है। कार्य अनुप्रविशत्वेन समाकृष्यत, चेतन का ही ये आत्मा का शरीर में अनुप्रवेश सुना जाता। क्यों? जो अनुप्रविष्ट है वो चेतन है, ऐसा श्रवण हो रहा। कस ये सुना जाता है ना, देखते हुए चक्षु बनता है, सुनते हुए श्रोत्र बनता है, मनन करते हुए मन बनता है। अपिच यादृशम इदम अद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणम जगत। अभी जिस तरह के आज भी नाम रूप से व्याक्रियमाण ये जगत अध्यक्ष के सहित व्याक्रियते, इसी तरह आदि सर्ग में भी गम्य थे, सर्ग के पहले में भी वैसा ही था। क्यों? अरे देखा गया उससे विपरीत कल्पना करना अयोग्य है। श्रुत्यंतरम अपि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण इति साध्यक्षमेव जगतो व्याक्रियाम दर्शयति ना। अध्यक्ष फिर क्या? मैया दक्षिण प्रकृति सीधा सीधा अध्यक्ष शब्द है ना, लिखो मैया दक्षिण। श्रुत्यंतरम अपि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरण वाणी इति साध्यक्षमेव जगतो व्याक्रियाम दर्शयति। व्याक्रियते, इस तरह कर्मकर्ता में ये लकार जो है ना, वो परमेश्वर व्याकर्ता होने पर ही सुकर्ता है, इसलिए देखना चाहिए। परमेश्वर ही व्याकर्ता हो तो उसमें सुकर होगा, कर्मकर्ता में लकार। कैसे?
यथा लूयते केदारः लूयते केदार स्वयं पच्यते फलम स्वयं एव पच्यन्ते शालयोः इत्यादि की तरह वो स्वयं कैसे करेंगे? काल क्या पकाएगा? है ना, पानी क्या पकाएगा? जो कुचर हरभरे के दाने को पका सकता है पानी? अच्छा, उसमें अग्नि में जलाया तो भी पकेगा? नहीं। वो दांत के नीचे तले आ जाता है कि नहीं? बट की दाल में आ जाता है, चने की दाल में कौन कुचर दाना तो आ जाता है ना? कितने प्रक्रिया से गया? पानी में डाल दिया, फूला? नहीं फूला। अग्नि में डाल दिया, गया? नहीं। दांतों ने चबा दिया, चबा गया? नहीं, है ना, उल्टा दांतों में अटक गया, है ना। तो क्यों? कुचर दाना है ना वो। तो जल क्या पकाएगा? है ना, अग्नि क्या पकाएगा? दांत क्या पकाएंगे? है ना, कोष्ठे अग्नि क्या पकाएगा? है ना, वो तो स्वयं पकता है। स्वयं चाहे कि मैं पकूं तो वो पक जाए, है ना। इसमें क्या किया? कर्म कर्तरी में प्रयोग होता है ये लकार का। किसमें? आत्मने पद में कर्म कर्तरी का प्रयोग होता है। स्वयमेव इति सति एक एव पूर्व के लवितरी लूयते केदार। स्वयमेव, केदार क्या करता है? स्वयं काटा जाता है। सतीव पूर्व के लवितरी, लवितरी मतलब काटने वाला, पूर्व होने पर भी क्या है? लूयते केदार, स्वयं ये प्रयोग कर्मकर्ता में होता है। अथवा क्या माने? कर्म कर्तरी नहीं मानते तो कर्मणि एवं ऐसा लकारो अर्थ आक्षिप्तम कर्तारम अपेक्षा द्रष्टव्य। ये कर्म में ही लकार मानो और अर्थ से आक्षिप्त कर्ता को देख करके अपेक्षा से मानो। कैसा? तो किससे? पुरुष के द्वारा ना अध्यार होता है कि नहीं? गम्यते ग्राम के न पुरुषेण, है ना, मनुष्येण नरेण अध्यार होता है कि नहीं? गांव स्वयं तो नहीं चलता है ना, कोई तो चलेगा, तो जनता का अध्यार होता है, तब बस हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय नमः। करायच्या चिप्स उद्या सकाळी